नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र लोगों ने अपने पार्थिव दृष्टिकोण से जब समझने का प्रयास किया तो शायद वो भगवान श्री कृष्ण जी की महानता तक पहुंच नहीं पाए। आज भी बहुत से लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान गोपियों के वस्त्रों का हरण करते थे, उनका शील उत्तम नहीं था, चारित्रिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत अच्छे नहीं माने जाते थे। ये कुछ लोगों की जड़ बुद्धि का परिणाम हो सकता है। भगवान की इस अपार्थिव लीला को प्रकृति के राज्य में घसीट लाना और अपनी थोथी मानसिकता से समझने का प्रयास करना कहां तक उचित है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर आपके सामने इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकों लीलाएं की हैं और वेदव्यास जी ने उनका वर्णन किया है, जिसमें लिखते हैं कि कुछ गोपियों ने व्रत त्योहार के दिनों में कात्यायनी माँ का व्रत रखा और माँ के सामने एक मनोकामना रखी कि माँ श्री कृष्ण जी को हमारा पति बना दीजिए, हमारा पति हो तो कृष्ण जैसा हो। अब कृष्ण जैसे तो केवल कृष्ण हो सकते हैं, कोई आम इंसान तो कृष्ण जैसी विभूति नहीं बन सकता ना। तो जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, प्रार्थना को तो फलीभूत होना ही था, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्पो विदितः साधव्यो भवती नाम मदर्चना। मैं तुम्हारे संकल्प को सत्य सिद्ध करूंगा। तुमने जो मनोकामना भगवान के आगे, मां के आगे की है, वो पूरी होगी ही होगी। भगवान ने ये भी कहा, न मैया वेशित धियाम कामाहा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। कि जो भक्त मुझे प्राप्त करने की अभिप्सा पाले हुए है, जो मुझे पाना चाहता है, उसकी ये जो कामना है एक भुने हुए बीज की मानंद है। जिस प्रकार भुने हुए बीज से अंकुर नहीं फूटता है, उसी प्रकार मुझे पाने की ये जो कामना है, मुझे पति रूप में जो प्राप्त करना चाहती हैं, ये कामना कभी भी आपको सांसारिक बंधन में नहीं जकड़ेगी। ये भगवान ने उस समय ये बात कही। हम दुनिया में जितने कर्म करते हैं वो बंधन का हेतु हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन का हेतु नहीं, अपितु हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है। क्योंकि भगवान कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परम परमेश्वर है। उन्हें जगत गुरु की उपाधि से मंडित किया गया, कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत गुरु है, क्या उसको पाने की कामना हमें बंधनों में जकड़ेगी? नहीं। लेकिन फिर भी समाज में अभी भी ऐसी थोथी मानसिकता वाले लोग हैं जो कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप करते हैं, अंगुली उठाते हैं और कहते हैं वो तो गोपियों के वस्त्र चुराता था, अनेकों उसकी पत्नियां थी, अनेकों औरतों का वो शील हरण करता था। न जाने तरह तरह के शिशुपाल जैसी मानसिकता पाले हुए लोग आज भी समाज में विचरण करते हैं। आप स्वयं सोचिए, भगवान ने जिस उम्र में गोपियों का वस्त्र अर्थात चीर हरण लीला की, जिसे आप चीर हरण लीला का नाम देते हैं, उस समय भगवान की उम्र क्या थी? वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला से पूर्व चीर हरण लीला की, और जब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन धारण किया तो उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। यह सप्तहायनो बालहा करेने कैन लीलया। इस 7 साल के बच्चे ने गोवर्धन धारण की ये लीला की। को सप्तहायनो बालहा को महाद्री विधारणम। कहां 7 साल का बच्चा और कहां गोवर्धन को धारण किए हुए है। 7 साल की उम्र में गोवर्धन लीला तो 5 या 6 साल की उम्र में चीर हरण लीला की, तो 5-6 साल की उम्र का आपका बच्चा अगर आपका कोई दुपट्टा, कोई वस्त्र, कोई कुछ खींच कर ले जाता है, आप क्या कहेंगे कि बच्चे ने मेरा चीर हरण किया? ये शोभा देता है क्या? 5-6 साल के बच्चे की उम्र क्या होगी? कोई तीसरी कक्षा में होगा, कोई चौथी में, इससे ज्यादा का नहीं। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे की अवस्था क्या होती है, मानसिक स्थिति क्या होती है? ध्यान से अपने जीवन में इस सामाजिक आचरण पर दृष्टिपात करना कि तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे की कोई भी कार्य व्यापार, कोई भी कर्म को क्या आप चारित्रिक दृष्टिकोण से परखते हैं क्या? फिर क्यों?
उन भगवान श्री कृष्ण पर आप आक्षेप कर रही है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आप उंगली उठा रहे हैं जिन भगवान ने स्वयं भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, उनके लिए चीर बनकर वहां पर प्रकट हो गए। भरी सभा में पांचाली को राम नाम सुधि आई, हर को नाम सदा सुखदाई, हम कहते हैं। उसको भगवान याद आए और भगवान ने उसका रक्षण किया और वस्त्र धारण करके वस्त्रावतार धारण किया, द्रौपदी का शील बच गया। भौमासुर की कारागृह में बंधनी 16,000 स्त्रियों को भगवान ने अपने श्री चरणों में आश्रय दिया। अपहृत औरतों को, अपहृत नारियों को अपने चरणों में स्थान देना, पत्नी का दर्जा देना, उन्हें सम्मान की अधिकारिणी बना देना, उन्हें जीने लायक स्थान देना, दर्जा देना, क्या ऐसा महान पुरुष चीरहरण करेगा? कैसी मानसिकता है? अपमानित नारियों को वो अपनी पत्नी का दर्जा देने को तैयार है, वो नारी को श्रेष्ठ स्थान देता है, सम्मान देता है, और भरी सभा में शील तक बचाने का कर्तव्य कर्म प्रभु ने अपनी लीला कर्मों के अंतर्गत किया। हम अंगुली उठाते हैं। इसे भगवान के चरित्र पर अंगुली उठाना, अपनी थोथी मानसिकता को उस अपार्थिव अलौकिक ईश्वर के साथ तोलना अनुचित है। इसलिए भगवान सदैव श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। उनकी अलौकिक लीलाओं को, जिन्हें दिव्य कहते हैं, अपनी थोथी मानसिकता से न नापिए। भगवान श्री कृष्ण आज भी, इतने सालों के बाद भी, हम भक्तों के दिलों में जीवित हैं और जीवित रहेंगे। वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ ही रहेंगे।